आपने कई बार ये सुना होगा कि आपका रिसर्च का प्रपोज़ल जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पीएचडी में एडमिशन के चांसेस जो हैं वो उतने ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए रिसर्च प्रपोज़ल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल है, आपके जो इंटरव्यू के अंदर जो कमिटी जो पैनल बैठा हुआ है, उसको अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा लगता है, आपका टॉपिक पसंद आता है, तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए एडमिशन दे सकते हैं। अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल ही उनको पसंद नहीं आता है, तो हो सकता है कि आपका रिजेक्शन जो है वो हो जाए। अब ये रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है या फिर एक सही स्ट्रक्चर क्या होता है रिसर्च प्रपोज़ल का, आज इस शॉर्ट से वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होता क्या है? रिसर्च प्रपोज़ल आपका एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? आपका रोड मैप होता है कि आप आगे चल के जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी में अपने 4 से 5 साल आप जब पीएचडी प्रोग्राम को दोगे, तो वो 4-5 साल आप किस तरीके से निकालने वाले हो, क्या करने वाले हो वो पीएचडी प्रोग्राम में, उससे पहले आपको पूरी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। हम कहीं ट्रिप के ऊपर भी जाते हैं, तो ट्रिप पे जाने से पहले भी हमको 5 दिनों की पूरी प्लानिंग करके रखनी होती है। हम कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, कहाँ स्टे करेंगे, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हमको ब्लूप्रिंट पहले से तैयार करके रखना होता है। ऐसे ही जब आप पीएचडी करोगे, तो पीएचडी करने से पहले आप किस तरीके से पीएचडी करोगे, उसका एक ब्लूप्रिंट आपको पहले से तैयार करके रखना होता है और वो ब्लूप्रिंट को ही हम रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है? अभी रिसर्च प्रपोज़ल का एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फ़ॉलो करना चाहिए। वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपका आता है टाइटल। आपका रिसर्च का टाइटल क्या है, जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो। टाइटल के बाद में क्या आता है, आपका इंट्रोडक्शन या फिर बैकग्राउंड आता है। आपकी जो स्टडी है उसका आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, उसका बैकग्राउंड बताएँगे। उसके बाद में आपका एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आती है कि भई वो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या फिर एसओपी के बाद में आप क्या लिखते हैं, फिर आप अपनी हाइपोथेसिस, अपने ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद में आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, कौन से मेथड से करने वाले हो, वो मेथोडोलॉजी के बारे में बताते हो। उसके बाद में डेटा कलेक्शन किस तरीके से करते हो, वो बताते हो और लास्ट में आप क्या ऐड करते हो, आपका रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो क्या आया, आउटकम क्या आया, कंक्लूजन क्या निकला, साथ ही साथ आपकी बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस क्या है, ये सब चीज़ों को ऐड करते हो। ये एक पूरा फॉर्मेट होता है आपका रिसर्च प्रपोज़ल का। अब आप अगर किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एचएनओएचएन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उस नंबर के थ्रू आप हमारे साथ में कनेक्ट भी कर सकते हो। हमारे पास में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे-अच्छे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएँगे। ठीक है? थैंक यू।